मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो का विषय है फैमिली कोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है और ये पारिवारिक न्यायालय क्यों अलग बनाए गए, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों ये हर जिले में रखे गए। वर्तमान में परिवारों में झगड़े बहुत अधिक बढ़े हैं। शादी के बाद, चाहे वो सामाजिक तौर पर शादी हुई हो सप्तपदी के बाद, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत की गई हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की गई हो, विवाद बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के मध्य विवाद होता है और इस विवाद को लेकर कई बार स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए क्या करना है, फैमिली कोर्ट कुटुंब न्यायालय बनाए गए हैं जिन पर प्रिंसिपल जज हैं, फैमिली कोर्ट के जजेस हैं जो मामले का निराकरण करते हैं। सिविल कोर्ट से इन मामलों को अलग रखा गया है। पारिवारिक विवाद के लिए ये पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं और इनके बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मामलों का त्वरित निराकरण हो, पारिवारिक विवाद समाप्त हों, कुटुंब अच्छे से चलें। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। पारिवारिक न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी सी सिविल कोर्ट से हटके है, सरल है। पारिवारिक विवाद बढ़कर परिवार चूंकि टूट रहे हैं, ये परिवार न टूटें, ऐसे अनुभवी जजों को जो 7 साल की वकालत कर चुके हैं उनको इसमें रखा जाता है, जिन्हें सामाजिक सारा ज्ञान हो परिवेश का, और जरूरत पड़ने पर वो न्याय मित्र के रूप में वकील को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इन कोर्टों में वकील, साधारण वकीलों को कुटुंब न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। परिवारों को बचाने के लिए न्यायालयों की स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई है। धारा 4 में परिवार संस्था की रक्षा कैसे हो, इस आधार पर बालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध अनुभवी जजों को रखा जाता है और ये समझौता कराकर विवाद का समाधान अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि हो जाए। सामाजिक कल्याण संस्था की भी सहायता ले सकते हैं, न्याय मित्र के रूप में वकील को भी उपस्थित होने की कह सकते हैं, लेकिन अधिकार के तौर पर वकील को, किसी भी पक्षकार को उपस्थित रखने की अनुमति नहीं है। वो अधिकार वकीलों को नहीं दिया गया है, बल्कि पक्षकार स्वयं हरपेशी पर जाते हैं और आपसी तालमेल के द्वारा मीडिएशन सेंटर भी बनाए गए हैं जिसमें कोशिश की जाती है परिवार टूटे नहीं। मध्यस्थ और जज इसमें काउंसलिंग का कार्य करते हैं, समझाते हैं पक्षकारों को, जिससे कुटुंब भविष्य में अच्छे से रहे, टूटे नहीं। यदि न्यायालय को लगता है कि न्याय मित्र की आवश्यकता है तो वो वकील की नियुक्ति भी कर देते हैं। दूसरा, लॉ एक्सपर्ट चूंकि वकील होते हैं, हाइपर टेक्निकलिटीज में जाते हैं, मामला उलझ, इसलिए इसमें वकीलों को अनुमति संभवतः मेरे मत में नहीं दी गई है। पक्षकार अपनी बात सही ढंग से न्यायालय के समक्ष रखता है, न्यायालय अपने विवेक का उपयोग करके और उसका निराकरण करते हैं। विवाद का वास्तविक कारण न्यायालय के समक्ष आ जाने पर उनकी सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि परिवार जुड़े, टूटे नहीं। धारा 13 में अन्य सिविल न्यायालय से भिन्न माना गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट की बंद कमरे में कैमरा प्रोसीडिंग होती है, अलग अलग पक्षकारों को समझाया जाता है, कई बार पति पत्नी को बिठाकर समझाया जाता है। धारा 11 के तहत फैमिली कोर्ट में जो एविडेंस एक्ट वगैरह के कठिन प्रावधान है वो पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, जानकारी, बातें जो भी उनके समक्ष आती हैं उन्हें वो समराइज करके अपने हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरी तरह वैसा का वैसा एविडेंस एज इट इज लिखा जाना इसमें आवश्यक नहीं है। जज के विवेक पर है, वो उसका सब्सटेंस, सारांश लिखते हैं। पारिवारिक मामले का नेचर क्या है? नेचर यही है कि मामले का समाधान तरीके से हो जाए। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी होता है, डाइवोर्स बाय अदर अन्य जो ग्राउंड्स हैं उनके आधार पर भी कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है। और मामले क्योंकि जो भी अधिक आजकल बढ़ रहे हैं, पारिवारिक जो परंपरा चली आई है कि परिवार अच्छे से रहे, टूटे नहीं, उसके लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है और इनकी प्रक्रिया सरल रखी गई है। सिविल कोर्ट के तरह हार्ड एंड फास्ट इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस को अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये कुटुंब न्यायालय के संबंध में मैंने परिवारों को बचाने के लिए ये अलग न्यायालयों की स्थापना की गई है, यह आपको जानना चाहिए। यह कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत इन न्यायालयों में अनुभवी न्यायाधीश रखे जाते हैं और हर व्यक्ति का, मीडिएशन का, न्यायाधीश का, वकीलों का, जो भी न्याय मित्र है, सभी का ये कर्तव्य है कि वो इस मामले में परिवारों को जोड़ें, ना कि तोड़ें। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भेजिए, क्योंकि पारिवारिक विवाद दिनों दिन समाज में बढ़ रहे हैं और इसके कारण विघटन होने से पति पत्नी के मध्य दरार आकर तलाक तक स्थिति पहुंच रही है। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक जुड़े रहिए।
पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।